नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं ताजपुर में एक निजी अस्पताल में जिसका नाम है मां इमरजेंसी हॉस्पिटल। इसकी सबसे बड़ी मैं जो इस हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले सुबह की बात है, एक लड़की जो एक नवविवाहित महिला जो कि जिसका जो मायके था वो बर्डिया में था और ससुराल उसका कमतौल में था, वो अपना परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने के लिए, साधारण ऑपरेशन करवाने के लिए इस हॉस्पिटल में आती है। और यहां पर डॉक्टरों की लापरवाही, या यूं कहें कि डॉक्टर था ही नहीं बल्कि झोला छाप स्टाफ के लापरवाही के कारण यहां पर किसी दूसरे स्टाफ ने ऑपरेशन किया और उस महिला की जान जा चुकी है। इसके लिए यहां पर देखें भारी हंगामा यहां पर हो रहा है और बहुत सारे ग्रामीण और जो उस लड़की के पिता हैं उनके गांव से और साथ ही कमतौल के यानी उनके ससुराल से यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर लोग खड़े हैं और डॉक्टर को खोजने की कोशिश की जा रही है, कंपाउंडर को, लेकिन यहां पर न डॉक्टर है न कंपाउंडर है, यानी ये झोला छाप जितने भी स्टाफ थे वो सभी भाग चुके हैं। यहां पर एक मैं बताना चाहूंगा पोस्टर भी लगा हुआ था इस मां इमरजेंसी हॉस्पिटल का, लेकिन डॉक्टर आनन फानन में उस पोस्टर को फाड़ के यहां का स्टाफ उस पोस्टर को फाड़ के भाग चुका है। और यहां पर एक छोटा सा मैंने यहां पर स्टिकर लगा हुआ देखा जो प्रचार कर रहा था मां इमरजेंसी हॉस्पिटल का। रूम मालिक को यहां पर खोजने की कोशिश है, रूम मालिक से पता चलेगा कि यह किस प्रकार का डॉक्टर था और यहां पर डॉक्टर था या नहीं, या फिर कोई एक तरह से बकरी का ऑपरेशन करने वाला कोई स्टाफ आके यहां पर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहा है और उसकी जान चली जाती है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा सकता हूं। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आप दिखाइए वो ये जो आपका एम्बुलेंस दिख रहा है, इसी एम्बुलेंस में उस मृतका का शव मौजूद है जो कुछ देर पहले यानी कि सवेरे तक जिंदा थी, लेकिन इन डॉक्टर रूपी गुंडों के कारण आज ये अपना जीवन त्याग चुकी है। ये आप देखिए उसकी मां वहां पर बेसुध पड़ी है, आंख से आंसू यहां पर सूख चुका है रोते रोते। और मैं बताना चाहूंगा कि यही वो महिला जो उनकी मां है, इस मां ने जब कहा कि मैं अपने बेटी को घर यहां इस हॉस्पिटल से नहीं निकालूंगी तो इसे धक्का देकर और तब बाहर कर दिया गया और उसके शव को भी बाहर कर दिया गया। इस तरह की दबंगई यहां पर डॉक्टरों द्वारा देखी जा रही है। और आपको एक घटना और भी पता है कि इससे पहले पटना में जो ऑपरेशन, एक रेखा नाम की लड़की, एक छोटा सा ऑपरेशन, जैसे इसका छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था उसी तरह एक रेखा नाम की लड़की जब ऑपरेशन कराने के लिए गई थी पटना में एक निजी अस्पताल में, तो वहां पर उसे कान का ऑपरेशन कराना था और कान के ऑपरेशन की जगह पर उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया कि उसे पूरा हाथ ही काटना पड़ा और वो अब पूरी तरह से बेसुध पड़ी हुई है। न उसकी शादी होने वाली थी, अब उसकी शादी भी टूट चुकी है और वहां पर उसका जीवन बर्बाद हो चुका है। और यहां पर जीवन बर्बाद हो चुका है, यहां पर जो वर पक्ष थे यानी कि जो दोनों ओर से, यानी ससुराल पक्ष से भी और उनके मायके की ओर से, दोनों पक्ष से अब जीवन बर्बाद हो चुका है। क्या होगा इस बच्ची के जो ये महिला है इसके बच्चे का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा और साथ ही साथ उस डॉक्टर की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, उन गुंडों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा जो आकर कहीं भी पोस्टर लगा के बैठ जाते हैं और नाम किसी डॉक्टर का देकर यहां पर की अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा ऑपरेशन हो रहा है और एक नर्स के द्वारा और कंपाउंडर के द्वारा ऑपरेशन करवाया जाता है। इन पर कार्रवाई कब होगी? और एक मामला सिर्फ इसी अस्पताल का नहीं है बल्कि बिहार में और भारत में ऐसे लाखों अस्पताल है जहां पर इस तरह के फर्जीवाड़ा हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं यहां पर जो प्रशासन मेरी आवाज सुन रही है, पहले इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, यहां का जो संचालक है उस पर कार्रवाई हो और तुरंत ही अगर इसने मान्यता किसी प्रकार का ले रखा है हॉस्पिटल का तो उसे यहां से उस चीज को मान्यता रद्द किया जाए। और जितने भी डॉक्टर का नाम है, जैसे कि मैंने बताया आपको मां इमरजेंसी हॉस्पिटल का स्टिकर, उसमें जितने भी डॉक्टर है सबका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। यहाँ पर इनके जो मृतक के परिजन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रोते बिलखते आप आवाज भी सुन सकते हैं। मृतका के पिता यहाँ पर मौजूद है। बताइए कितने बजे आप अपनी बेटी का यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए आए थे? अच्छा, क्या चीज का ऑपरेशन होने वाला था? क्या नाम है आपका? बच्चा बंद होने वाला लाए थे, तो कितने देर के बाद आपको पता चला कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है? हमें यहाँ पर नहीं थे, हमें घर पर थे। उनको माँ था तो माँ हमको बताया जे करीब 5 बजे में ये डेथ कर गया, धक्का मार कर निकाल दिया है, ये समस्तीपुर लेकर जाओ। कौन धक्का मार के निकाला था? डॉक्टर। अच्छा,
और क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का क्या नाम है? डायरेक्ट नाम हमरा ख्याल नहीं है। क्या नाम था? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाइए, मैं जानने और की कौन कोशिश लोग करता थे हूँ। यहाँ पर? और हम नहीं थे, वो महिला था। मैं सबसे पहले मृतका की जो माँ है उससे मैं जानने की कोशिश कर, नहीं, अभी तो वो बहुत बेसुध पड़ी हुई है, तो वो किसी तरह की अवस्था में नहीं है कि वो जवाब दे सके। लेकिन देखिए जिस तरह का गुंडई यहाँ पर चल रहा है और आम नागरिकों को यहाँ पर जिस तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितने बड़े शर्म की बात है यहाँ पर सरकार के लिए कि ना वो यहाँ पर देखने के लिए आती है और ना प्रशासन के लिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे सोई रहती है और किसी को कुछ नहीं पता चल पाता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए और आगे की घटना के विस्तारित रूप को मैं आपको बताऊंगा।